हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एएनएम कोर्स क्या होता है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। नर्स का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में बस एक बात आती है, यह कोर्स सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में महिला पुरुष दोनों ही अपना भविष्य बना सकते हैं। जो कम समय में नर्स बनना चाहते हैं वे एएनएम डिप्लोमा कोर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में एक प्रारंभिक कदम के रूप में चुन सकते हैं। लेकिन इस कोर्स को करने से पहले आपको एएनएम के लिए योग्यता, एएनएम में कितने सब्जेक्ट होते हैं और एएनएम कोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस कोर्स को करने में कोई परेशानी ना हो। जो भी छात्र नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो कम समय में और कम खर्च में नर्स बन जाएं, तो यह कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको एएनएम कोर्स के डिटेल के बारे में जानने वाले हैं। एएनएम क्या होता है, एएनएम के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एएनएम के कार्य क्या है और फीस क्या है, एएनएम कोर्स कितने साल का होता है और एएनएम का क्या काम होता है। इन सभी जानकारियों को आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को हम बिना देरी किए हुए शुरू कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, एएनएम क्या होता है। एएनएम नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, जिसे आप साइंस या आर्ट स्ट्रीम से 12 पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के दौरान छात्रों को चिकित्सा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे टीका लगाना, मरीज की देखरेख करना, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की मदद करना, इलाज के दौरान काम आने वाली सभी उपकरणों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। एएनएम नर्सिंग कोर्स को पूरा कर लेने के बाद आप सहायक नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को ह्यूमन एनाटॉमी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मनोविज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस, समाजशास्त्र, व्यवहार विज्ञान आदि विषयों को बुनियादी सिद्धांत के बारे में पढ़ाया जाता है। एएनएम कोर्स के लिए न्यूनतम अंक आपका 40 से 50% होना चाहिए आवश्यक है। कुछ कॉलेज और संस्थानों में एएनएम कोर्स में प्रवेश प्रदान करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है, जबकि कुछ कॉलेज में इंटरव्यू और 12वीं के अंक के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इस कोर्स के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो। एएनएम कोर्स करने के बाद गांव में अधिक नौकरी मिलती है। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफर, जिसे हिंदी में कहा जाता है सहायक नर्स दाई। यह 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसे पूरा कर लेने के बाद आप सहायक नर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो वो जान लेते हैं। सबसे पहली होनी चाहिए आप 12वीं पास हों, कला क्षेत्र से या विज्ञान स्ट्रीम से आप पास होने चाहिए। उम्र
सीमा क्या होनी चाहिए, तो 17 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें आपका एक विशेष व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश किया जाएगा। पाठ्यक्रम के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाती, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, और कहीं कहीं आपका बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम पर ही दे दिया जाता है एडमिशन 12वीं के नंबर पर। मेडिकल सर्टिफिकेट उम्मीदवार को चिकित्सा के रूप में फिट होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त डॉक्टर से घोषित प्रमाण पत्र लाना होता है। ANM मेडिकल नर्सिंग के क्षेत्र में एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा स्तर का कोर्स है। ANM कोर्स की अवधि 2 वर्ष होती है, जिसमें 6 महीने का इंटर्नशिप का भी अनिवार्य रूप से शामिल होता है। ANM के कार्य क्या क्या हैं? डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान उनके कार्य में मदद करना है। इसके साथ ही मरीज की देखभाल करना, जैसे मरीज को समय समय पर दवाइयाँ देना, इंजेक्शन लगाना। मरीज के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का कार्य भी ANM नर्स के द्वारा ही किया जाता है। इलाज के दौरान काम आने वाली चीज़ें, उपकरण का रख रखाव का कार्य करना होता है। ANM का सिलेबस क्या होता है? यह 2 साल का कोर्स है, एक साल का अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में स्वास्थ्य प्रचार, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सेकेंड ईयर में का सिलेबस है दाई का काम, स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन का काम आपको देखना होता है। तो आप इसमें कितना फीस लगती है वो जान लेते हैं। ANM की फीस सभी सरकारी कॉलेज और प्राइवेट में अलग अलग होती है। सरकारी कॉलेज में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को कोई फीस नहीं देना होता, जबकि OBC और जनरल के उम्मीदवार को 20,000 रुपये या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है फीस में। सरकारी कॉलेज पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होती है। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज से की बात करें तो वहाँ पर आपको 60,000 से 1 लाख तक फीस देखने को मिल जाएगा। इसे कैसे करें तो वो भी जान लेते हैं। आप 12वीं पास कर लें, आपका 12वीं में कम से कम 45% है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें आपको कुछ कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे आपके सामने कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं। JIPMER नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, PGIMER नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, AIIMS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, BHU नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंडियन आर्मी नर्सिंग एंड GNM, ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, इन्हें देना होता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं वो जान लीजिए। आपके सामने यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स, होम केयर नर्स, हेल्थ केयर नर्स, ICU नर्स, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ट्यूटर, टीचर नर्सिंग स्कूल, सर्टिफाइड नर्सिंग एसोसिएट, सीनियर नर्सिंग एजुकेटर, ये सब आप कर सकते हैं। ANM की तैयारी कैसे करें तो वो जान लेते हैं। ANM का कार्य मरीज की देखभाल और उसकी सेवा करना होता है, तो आपको आपके स्वभाव में नम्रता लानी होगी। आपको विज्ञान के विषय में अधिक ध्यान देना होगा।
ANM बनने के लिए सभी तरह की दवाइयों का ज्ञान होना चाहिए। इलाज के दौरान प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं, इसमें सैलरी कितना होती है। ANM का वेतन अलग अलग अस्पतालों के अनुसार इसमें आपको सैलरी मिलती है। जैसे शुरुआत में आपको 10 से 12,000 रुपये की नौकरी आसानी से पा सकते हैं, और सरकारी नौकरी की बात करें तो आपको 25 से 30,000 रुपये की नौकरी मिल सकती है। अब हम जान लेते हैं ANM और GNM में अंतर क्या होता है। GNM का कोर्स 3 साल का होता है और ANM का कोर्स 2 साल का होता है। GNM का फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफर होता है, जबकि ANM का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफर होता है। ANM डिप्लोमा कोर्स है। कोर्स का महत्व GNM से कम होता है। GNM का कोर्स का महत्व अधिक होता है। GNM डिप्लोमा धारक की सैलरी ANM डिप्लोमा धारक से अधिक होती है। भारत के कुछ टॉप ANM कॉलेज हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहा होगा। IIMT मेरठ, राजीव गांधी पैरा मेडिकल कॉलेज दिल्ली, साई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग देहरादून, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून, इंदिरा गांधी स्कूल और नर्सिंग कॉलेज आश्रम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय। ये कुछ भारत के ANM कॉलेज के टॉप इस कॉलेज हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा ANM के बारे में। यदि कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।